आज की मेरी वीडियो है हनुमान जी की कथा। हनुमान जी के बारे में मैं कुछ बताने जा रही हूँ जो मेरे को कुछ नया समझ आया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यदि आपको ये अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। कहते हैं कि शिवजी शंकर भोले भंडारी एक बार हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर अपनी सती के साथ पूजा पाठ में मग्न थे, तो सती माता उनको देख रही थी। एकदम वो पूजा जैसे उनकी भंग हुई तो उनके मुंह से राम राम निकला। सती माता ने बोला, भोले भंडारी जी क्या बात है, आज आप मेरे को एक बहुत अजीब नज़र से देख रहे हो। उन्होंने कहा, हाँ मेरे को ना एक्चुअली दिमाग में एक बात आई है कि मैं राम जी जो है वो त्रेता युग में अवतार लेने वाले हैं और सब उनकी वेलकम के लिए, उनके आगमन के लिए सब तैयारियां कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पीछे क्यों रहूँ, मैं भी उनके साथ आगमन की तैयारी में शामिल हो जाऊँ। उसके लिए मैं उनके एक भक्त के रूप में बनना चाहता हूँ। भक्त रूप में बनने के लिए मुझे अंजनी माता के गर्भ में वेग से जाकर, वायु में जाकर जन्म लेना होगा, जिससे मैं उनका एक भक्त बन के राम जी की हर समय सेवा में लगा रहूँ। पार्वती माता ने सोचा कि आप तो हर समय राम जी की सेवा में लगे रहेंगे, तो मेरी को आपका कैसे साथ मिलेगा, आप मेरा क्या ध्यान रखोगे, मैं आपसे क्या करूँगी। वो कहते हैं, आप चिंता नहीं करो, आप मेरे साथ रहोगे। आप एक आदि शक्ति हो, इतनी शक्तिशाली हो कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता, इसलिए आप इस बात की चिंता नहीं करो। उसने बोला, एक बात बताइए कि रावण जो है वो आपका इतना परम प्रिय भक्त है और आप उसका साथ छोड़कर राम जी का साथ दे रहे हैं, और राम जी जो हैं वो रावण को मारने के लिए जा रहे हैं। कहते ठीक है, पर इसमें एक बात सुनो, रावण ने मेरे 10 गणों को अपने जो 10 शीश अर्पण किए हैं, पर उन्होंने 11वें गण को मेरे को इग्नोर किया है, जिसका बदला लेने के लिए मैं एक हनुमान जी का साथ दे रहा हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी के उन्होंने रुद्र के रूप में माता अंजनी के पेट में जन्म लिया, और उनको जो उनकी जो पूँछ थी वो एक आदि शक्ति की शक्ति मानी गई। तभी उन्होंने एक बंदर का रूप धारण किया ताकि उसकी पूँछ में जो है वो सती माता होगी। उन्होंने कहा, मैं आपको अलग नहीं करता, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वहाँ आप भी जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस पूँछ को कहा। और वो पूँछ आदि शक्ति की इतनी शक्तिशाली है कि उसने लंकापुरी को जला दिया। उनकी पूँछ में जितना भी कुछ हुआ उनको कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो एक आदि शक्ति है। आदि शक्ति में खूब शक्ति होती है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जो हनुमान जी की पूँछ है वो एक आदि शक्ति में है। आदि शक्ति माता है जो एक शिव जी के साथ, वो शिव जी के 11वें रुद्र के अवतार में है, इसलिए उन्होंने उनके साथ साथ उनका जो है अपने साथ रखा और उनका साथ दिया। इस तरह हनुमान जी की पूँछ में आदि शक्ति सती माता है, जो कि एक शिव जी के 11वें रुद्र के रूप में है, इसलिए इस प्रकार वो हल्क नहीं हुए। बोलो जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।